हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में जो है हम अपना सूचकांक का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर चुके हैं कि आखिर सूचकांक क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, क्या इसके यूज हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी एडवांटेज है और क्या इसकी डिसएडवांटेज है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो भैया इमारत गिर जाएगी, सिंपल सी बात है। आज की जो वीडियो है गाइस वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। आज मैं आपको जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपको प्रैक्टिकल करने में जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प देने वाले हैं। तो बिना बकवास किए मुद्दे पर आते हैं। देखो गाइस, सूचकांक जो होता है वो कई तरीके का होता है। एक होता है कीमत सूचकांक, एक होता है मात्रा सूचकांक, एक होता है मूल्य सूचकांक, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, कई तरीके के इंडेक्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक भी समझ में आ गया ना, अगर आपको एक भी समझ में आ गया तो आपको जो है बाकी के सारे ऑटोमेटिकली खुद ही समझ में आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पे, कीमत सूचकांक जो है वो आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि गाइस दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्तमान वर्ष, एक होता है आधार वर्ष। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेस ईयर, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं करंट ईयर। दो चीजें होती हैं। बेस ईयर मैंने कौन सा बताया था? कह रहा है भाई आधार वर्ष वह वर्ष है जिसके संदर्भ में वर्तमान वर्ष में होने वाले परिवर्तनों के विस्तार को मापा जाता है। आधार वर्ष का सूचकांक 100 होता है। मतलब कि क्या कह गया अभी, बिल्कुल ऊपर से गया होगा, मेरी 100% गारंटी है। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। अब वर्तमान किसको कहते हैं? कह रहा है वर्तमान वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें होने वाले औसत परिवर्तन को मापा जाता है, जिसमें होने वाले औसत परिवर्तन को मापा जाता है या जिसके लिए सूचकांक तैयार किया जाता है, उसको करंट ईयर कहते हैं। ये क्या कह गया अभी आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 2010, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा मान लीजिए 2011, 2012 और 2013। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आधार वर्ष जो है क्या होगा, इसके अंदर आधार वर्ष जो है वो क्या होना चाहिए, तो मैं आपको पहले बताया जो भी अर्लीस्ट ईयर जो होता है ना गाइस, उसको जो है आधार वर्ष कहते हैं। तो अर्लीस्ट ईयर कौन है यहाँ पर? अर्लीस्ट ईयर है यहाँ पर 2010। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आधार वर्ष वो अर्लीस्ट ईयर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को मैं हटा देता हूं। ठीक है, इन दोनों का कोई भी यूज नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 2010 में मान लीजिए प्राइस थे आपके 10। 2010 में आपके जो प्राइस थे वो थे 10, और जो 2011 में आपके जो प्राइस हैं वो है आपके 20। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज्यादा। अर्लीस्ट ईयर क्या है? बेस ईयर है। ठीक है गाइस, आपको ये ध्यान रखना है, बेस ईयर को जो इंडिकेट करते हैं वो करते हैं 0 से। किससे करते हैं? 0 से। और बाकी के जितने भी ईयर बचे, ये या ये, उसको इंडिकेट करते हैं 1 से। मतलब आपका जो वर्तमान वर्ष, जो चालू वर्ष होता है, वो किससे इंडिकेट करते हैं? उसको 1 से। ये क्या है आपका? ये आपका चालू वर्ष है, और ये क्या है आपका? ये आपका जो है आधार वर्ष होता है। आधार वर्ष को 0 से, बाकी जितने भी बचे उन सबको जो है 1 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इन दोनों को भूल जाइए, यहां पर आ जाइए। 2010 और 2011 दो चीजें होती हैं गाइस। एक तो होता है मान लीजिए P01, एक तो होता है P01 और एक होता है P10। ठीक है, अब ये क्या हो गया? आप ये क्या दिक्कत है? P01 और P10 कीमत सूचकांक को गाइस इससे इंडिकेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कीमत सूचकांक को इससे डिनोट करते हैं, P01 या P10। ठीक है, अब अगर मैं इसको बात करूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला गाइस आपको कैसे लिखना है कि ये जो सबसे पहले आया है ना गाइस, ये जो सबसे पहले आया है, पहले कौन आया है? 0, तो वो गाइस आएगा नीचे, वो आएगा नीचे, और जो उसके बाद में लिखा है वो आएगा ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज चेंज बताता है, हम प्रीवियस वीडियो में भी
डिस्कशन कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सिग्मा P1 और फिर लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा P0 इंटू में Q। तो सबसे पहले बात तो आपको लिखने का तरीका जो है ये आना चाहिए कि अगर P01 लिखा है तो फॉर्मूला क्या होगा, P10 लिखा है तो फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ा कैसे जाता है गाइस, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको पढ़ते हैं 1 on 0 और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 0 on 1। इसको क्या पढ़ेंगे 1 on 0, जो ऊपर लिखा है उसको पहले 1 on 0 और इसको क्या पढ़ेंगे 0 on 1। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हिंदी में इसको क्या पढ़ा जाएगा जी, हिंदी में इसको इस वाले की अगर मैं बात करूं, इस वाले की अगर मैं बात करूं इसका, तो इसका ये मतलब है कि भाई वर्ष 0 की तुलना में हम जो है वर्ष 1 का मूल्य सूचकांक निकालने हैं। क्या बोला मैंने, वर्ष 0 की तुलना में वर्ष 1 का मूल्य सूचकांक, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा, वर्ष 1 की तुलना में वर्ष 0 का मूल्य सूचकांक, इसका ये मतलब होगा। तो गाइस सबसे पहले तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब आप क्या होगी, क्या दिक्कत है, क्या पढ़ा रहे हो आप। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 ईयर लिए, 2010 और 2011। अगर मैं ये बोलूं कि 2010 के कंपैरिजन में 2011 के जो है क्या प्राइस होने चाहिए, 2010 के कंपैरिजन में 2011 के क्या प्राइस होने चाहिए, तो गाइस जिस ईयर से हम कंपैरिजन करते हैं वो क्या कहलाता है, बेस ईयर। बहुत ही ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूं। जिस ईयर से हम कंपैरिजन करते हैं उसने क्या बोला था, जिसके संदर्भ में वर्तमान वर्ष में होने वाले परिवर्तनों का विस्तार किया जाता है। मैं 2011 के परिवर्तनों का जो है विस्तार कर रहा हूं, किसके कंपैरिजन में, 2010 के कंपैरिजन में। तो जो मेरा 2010 होगा वो बेस ईयर है और 2011 क्या होगा, वो मेरा करंट ईयर है, वर्तमान। लेकिन अगर मैं वाइस वर्सा सिचुएशन लूं, अगर मैं ये बोलूं कि 2010 में जो है कितना % चेंज आया है 2011 के कंपैरिजन में, तो ये क्या हो गया, ये उल्टी सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पर 2011 जो है वो बेस ईयर है और 2010 जो है वो क्या है, वो करंट ईयर है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि किसके लिए सूचकांक तैयार किया जा रहा है। जिसके लिए सूचकांक तैयार किया जाता है वो हमारा वर्तमान वर्ष होता है। ठीक है, और जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो हमारा आधार वर्ष होता है। ये आपको गाइस बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा मुद्दे की बात है। एक होता है P01, एक होता है P10। लिखते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो नीचे रहता है गाइस वो आपका बेस ईयर होता है और जो ऊपर ये रहता है वो आपका करंट ईयर होता है। और बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, जब हम हमेशा क्या निकालेंगे, हम हमेशा ये निकालेंगे इफ क्वेश्चन साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम हमेशा P01 ही निकालेंगे, P10 हम जो है नहीं निकालेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही ये तक कीमत। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी में भी ऐसे ही होता है। Q01 कैसे लिखूंगा मैं इसको, जो पहले होता है वो नीचे, Q1 इंटू में 100, ऐसे ही Q10 इसको मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा Q1 सिग्मा Q0 इंटू में 100। ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई आपकी क्वांटिटी की। अगर मैं बात करूं वैल्यू की, तो वैल्यू में भी ऐसे होता है कि V01 इज इक्वल टू सिग्मा V0 अपॉन में सिग्मा V1 इंटू में 100। ऐसे ही मैं अगर बात करूं उसकी V10 की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा V1 सिग्मा V0 इंटू में 100। तो अगर एक आपको समझ में आ गया, देखो लो मैंने प्राइस, जैसे मैंने आपको ऊपर वाला समझाया था प्राइस, सेम ऐसे ही मैंने क्वांटिटी वाला भी ऐसे ही लिखा है और वैल्यू वाला भी मैंने जो है वैसा ही लिखा है। जो पहले लिखा हुआ है वो नीचे आएगा, जो बाद में लिखा है वो ऊपर आएगा। पढ़ते कैसे हैं, 1 on 0, जो ऊपर लिखा उसको पहले पढ़ेंगे। 1 on 0, 1 on 0, 0 on 1, इसको क्या पढ़ेंगे 0 on 1, इसको 1 on 0। तो गाइज ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आधार वर्ष क्या होता है, वर्तमान वर्ष क्या होता है,
कैसे जो है फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।